और हम सबको अव्यक्त वाणी पढ़ रहे हैं, तो अव्यक्त स्वरूप में टिकना, एंड देन उसको, उसका जो धारणा है वो बेटर होती है। ठीक है। फिर आज का तो पूरी मुरली है, दुआएं दो दुआएं लो। आपने गीत भी सुना, और हम ये प्रैक्टिस हमने पिछली बार भी की थी। बाबा ने यही हमको मैसेज दिया था, दुआएं दो और दुआएं लो, पिछली जो बाबा मिलन में जो थी। और हमने क्या देखा था, बाबा को हमने सारा, जो आए बाबा को पकड़ाते जाओ, यही था ना। तो आज बाबा, आज की मुरली तो बाबा ने हमको कितनी डिटेल में बताया है। It's so beautiful. I wanted, like, I write down the points. I couldn't, मुझे समझ नहीं आ रहा था कौन सा पॉइंट लिखूं कौन सा छोड़ूं. It's so beautiful. आज सारा दिन बार बार पढ़ने वाली है. Very nice. तो आप, इसका तरीका ये है नीरू बहन, आप एक पैराग्राफ पढ़ो, उसको यूज करो, 1 घंटा उसका मनन चिंतन करो, फिर दूसरा पढ़ो, फिर उसका मनन चिंतन करो। सारा कुछ तो ऐसे समाता नहीं है। तो ये मुरली है 30 नवंबर 92 की, सो मेनी इयर्स बैक, 20 years बैक। और ये सारी धारणाएं जो अव्यक्त वाणी की हैं, ये सारी धारणा वाली होती है ना, ये ब्रह्मा बाबा ने साकार मुरली से धारण कर ली। ये सिर्फ हमारे लिए एक्सप्लेनेशन है, और हमारे सामने सैंपल भी है। तो चलिए, आज बाबा ने क्या बोला, हमारे को किस टाइटल से संबोधित किया? संपन्न बच्चे, और सर्व खजानों के मालिक हमको संपन्न बनाते हैं। बाबा ने बोला संपन्न, और मुरली का है टाइटल क्या, दुआएं दो दुआएं लो। जो संपन्न है वो ये कार्य कर पाएगा, संपन्न नहीं है तो दुआएं देना पॉसिबल नहीं है। अगर हम देखते हैं अपने जीवन में, हम किसी को भी विदाउट एक्सेप्शन दुआएं नहीं दे पा रहे हैं, मीन्स मेरे अंदर कमी है। संपन्न होगा वो ऑटोमेटिक देगा, उसको किसी के बिहेवियर का, किसी के संस्कार का फिर फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो और बाबा ने क्या बोला खजानों के लिए, कैसे खजाने हैं? बेहद के, बेहद के अखुट खजाने, अखुट, अविनाशी, अविनाशी, है ना, बहुत जन्मों के लिए। और जो सर्व खजाने अब भी हैं और अनेक जन्म साथ रहेंगे। दुनिया वालों के साथ, दुनिया वाले क्या कहते हैं, खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। हम कहते हैं हम भरे हाथ जाएंगे, हम भरे हुए आए हैं और भरे हुए ही भरपूर जाएंगे। होकर जाना है। सतयुगी आत्माएं हैं, सतयुगी आत्माएं भरी हुई होती हैं। तो हम भरे हुए आए हैं और भरे हुए ही जाएंगे ना। कितना ब्यूटीफुल है ना। तो जो संपन्न होता है तो वो कैसा होता है? मैं बिल्कुल ऑर्डर में चल रही हूँ, आप आराम से मुरली को देखकर भी बता सकते हो। जो संपन्न होता है वो कैसा होता है? इसकी झलक चेहरे और कर्मों में दिखाई देती है, चेहरे में और कर्म में दिखाई देता है, और उसको नशा होता है, नशे में रहता है, नशे में रहता है ना। उनका, उनकी चेहरे पे और कर्म में संपन्नता, कर्म में संपन्नता कैसे दिखाई देगी? जो संपन्न देने और दाता होगा। पर मैं तो कर्म अपना खाना खा रही हूँ, तो कैसे होगी? एक खुशी चेहरे से, मन से, जो झलक नजर आएगी ना दीदी। हाँ जी, उसकी झलक नजर आएगी, उसकी चमकती हुई। तो जो संपन्न होगा वो अब खाना खा रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। उसकी जो आसक्ति है उस खाने में नहीं, क्योंकि वो संपन्न है, वो खा रहा है
शरीर की कुछ जरूरत है इसलिए खा रहा है, वो वाला कि ये वाला चाहिए वो वाला चाहिए, वो संकल्प में नहीं आएगा। तो हाँ जी, आप कुछ कहना चाहते हो नीरज मैम? हाँ जी, बस वही, क्योंकि विशेषता यही है कि जीवन में रहते हुए जीवन मुक्ति की प्राप्ति। जीवन में रहते हुए, क्योंकि मुक्त होंगे ना, राइट, मुक्त आत्मा होगी, तो उसको ऐसे वो जब जैसे आप देखो जब बाबा मिलन आप देखते हो ना, आप देखते हो बाबा को खिलाती है दादी, तो जब खिलाती है बाबा जब खा रहे होते हैं तो उनकी आसक्ति उस खाने में नहीं होती, वो उसको रिस्पेक्टफुली रिगार्ड दे रहे हैं कि दादी प्यार से बाबा को खिला रही है, गुलजार दादी के शरीर में जा रहा है, बाबा तो अभुक्त है, तो कैसे लेते हैं बाबा उस चीज को ग्रहण करते हैं, बिल्कुल अनासक्त होकर, डिटैच्ड होकर, ये क्या खिला रहे हैं उसके अंदर ध्यान नहीं है, उसके अंदर मतलब वो नहीं कि मुझे ये वाला खाना है वो वाला खाना है, जैसे हमारे को होता है ना, वो चीजें सारी दुख देने वाली हैं, क्योंकि अगर वो ना मिले तो दुखी, ऐसे वाला चाहिए या वैसे वाला चाहिए, है ना। तो जो विनाशी खजाने हैं वो कैसे होते हैं? काल के, अल्पकाल के, और थोड़े समय उसका नशा रहता है, और फिर वो नशा जो है जब चूर होता है तो वो दुख भी देता है। ठीक है, तो पहला खजाना कौन सा ज्ञान का। है ना, ज्ञान रत्नों का खजाना। तो ज्ञान रत्नों के खजाने के लिए क्या क्या कहा बाज बाबा ने? सबको बराबर मिलता है, पर जितना ग्रहण करेंगे, धारण करेंगे और जितना यूज करेंगे उतना वो बढ़ेगा। और क्या बोला ज्ञान रत्नों के लिए? जमा करना अर्थात हर कर्म कार्य में समझ के चलना। है ना, तो ज्ञान रत्नों से बाबा ने बोला विशेष प्राप्ति क्या है? मुक्ति और जीवन मुक्ति, है ना, मुक्ति में जाएंगे और जीवन मुक्त देव पद प्राप्त करेंगे, पर क्या होता है हम उसको अभी विकर्मों से मुक्त बनना, है जी, विकर्मों से मुक्त बनना, हाँ, यही कर्मों से मुक्त जीवन, होते हाँ, मुक्त, यही हाँ, जीवन मुक्ति अवस्था है। राइट, अभी जीवन यही कहने लगे थे कि यही अभी का टाइम जो है ये मुक्ति। हाँ, और हम मुक्त किस चीज से होते हैं? जैसे आपने बोला व्यर्थ से, और किससे से, विकल्पों से और विकर्मों से। ये चार बातें बाबा ने बताई, इनसे हम मुक्त हो रहे हैं। तो यही चीजों डिफरेंस दिखाई देता कि क्या अंतर है, जब कोई व्यर्थ से, विकल्प से, विकर्म से अगर फ्री हो जाए तो वो कैसा होगा, है ना, दुख से भी फ्री है, दुख किससे होते हैं ये, और ये सारी चीजों को बाबा टर्म बोलते हैं बंधन। व्यर्थ अगर अब हम देखें कि हमारे जो विकार आ गए हैं, विकार, विकर्म, व्यर्थ संकल्प, ये हमको ट्रैप कर लेते हैं, बांध देते हैं। तो बाबा ने वो पिक्चर जिसने देखी से बंधा हो रस्सियों से, तो ये सारी रस्सियों से हम, बाबा कहते तुम तो इससे क्या हो, फ्री हो, है ना। फिर और दूसरा क्या बताया बाबा ने? दूसरा खजाना क्या है? सारी शक्तियों का खजाना। याद अर्थात योग द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना। याद और योग द्वारा शक्तियां, तो याद और योग द्वारा, जैसे बाबा ने बोला 8 शक्तियां या सर्व शक्ति, है ना, बाबा सर्व शक्तिमान है, और बाबा हमें टाइटल क्या देते हैं? तुम कौन हो? शक्तिमान, मास्टर सर्व,
मास्टर है हम। और धारणा की सब्जेक्ट से कौन सा खजाना मिला? धारण क्या करते हैं? दिव्य गुणों का दीदी खजाना। दिव्य गुणों का दिव्य खजाना। गुण। और चौथी क्या चीज है? सेवा से क्या मिला? दुआएं। सबकी खुशी का दुआ, दुआएं, खुशी का खजाना। सबकी दुआएं, और फिर सबकी दुआएं। जो सबसे कैसे? बड़ा खजाना है ना दीदी, दुआएं। जो दुआएं मिल रही हैं कहाँ पे आता है वो? केवल खुशी, केवल खुशी नहीं, अच्छा। अविनाशी खुशी। अविनाशी खुशी। जो दुआएं की हम बात कर रहे हैं वो है संबंध और संपर्क से। जब संबंध संपर्क में आते हैं तो तब दुआएं। तो उसमें क्या है? संबंध संपर्क द्वारा हमें क्या मिलता है? सर्व की दुआएं। जब देंगे तो मिलेंगी ना। जब ये सारी चीजें हमारे अंदर होंगी तो किस किस की दुआएं मिलती हैं? सबसे पहले माता पिता की, हाँ। फिर भाई और बहनों की, भाई बहनों की, जो हमारा परिवार है, मतलब परिवार। ब्राह्मण आत्माओं की सबसे दुआएं मिलती हैं ना। और अपने आप भी हम कैसे रहते हैं? ठीक है। और दुआओं का क्या रिजल्ट होता है? हाँ जी विजय बहन, आपकी आवाज विजय बहन कुछ कह रहे हैं? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है विजय बहन। आवाज थोड़ी थोड़ी आ रही है पर हम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे आप क्या कह रहे हैं। आप राइट कर सकते हैं, ठीक है? नहीं तो अपने नेटवर्क को चेक कीजिए जरा। तो और दुआओं से क्या होता है? बाबा ने बहुत कुछ बताया दुआओं। बाबा ने कहा कि दुआओं का रॉकेट जो है वो साइंस के तीव्र गति के रॉकेट से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। ऐसा यंत्र है। I still can't hear you विजय। जब सबकी दुआएं होती हैं तो जो हम पुरुषार्थ करते हैं उसमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे साथ सबकी दुआएं होती हैं। और दीदी बाबा ने बताया सबसे बड़ा खजाना संगम युग का खजाना है। संगम युग का खजाना, हाँ वो तो है। और सबसे बड़ा खजाना है संगम युग का। और वही बड़े दिन से बाबा हमको यही बात बार बार बता रहे हैं। जस्ट लेट मी सेट माय कंप्यूटर राइट। ठीक है। तो बाबा ने क्या बोला? खजाने तो बहुत हैं, इन खजानों में भी अपने अंदर समाने की शक्ति धारण करो तो सदा ही संपन्न होने के कारण हलचल नहीं होगी, है ना। समाने की शक्ति की क्या इंपॉर्टेंस है? समाने का अर्थ क्या है पहले देखिए। जब हम उन शक्तियों को समा लेते हैं वो सहज ही यूज होती है, हमें सोचना नहीं पड़ता ये कब कहाँ यूज करनी है। जब समा जाते हैं तो परिस्थिति के आने पर बिना सोचे बिना किसी पुरुषार्थ के हम उसे यूज कर सकते हैं। यूज करते हैं। और समाने का वो भी समाना है। और हम अगर जो बात समाई वो मुंह से कभी निकल नहीं सकती। कल था आई थिंक, और कल वो के मेरे दिन था चित्त पर नहीं है, नहीं है। वो मैं उसके बारे में सोच नहीं रही हूँ, मुझे पता है वो हुई है। When you say forget it, it doesn't mean मेरे को यहाँ से forget हो गया। मीन्स उसका इम्पैक्ट मुझ पर नहीं पड़ रहा है। अगर हलचल होगी, किसी भी तरह की हलचल है, इसका मतलब मैं संपन्न नहीं। इसका मतलब फिर ये जो सारी बाबा ने हमको बातें कही, ये गुणों का खजाना, ज्ञान का खजाना, और सेवा से जो हमको मिल रही है दुआएं, उसका खजाना, संपन्न संपर्क में आ रहे हैं, ये जो सारे खजाने कैसे होंगे? हलचल में आ गए तो क्या होगा? जब हलचल में होता है व्यक्ति तो कैसा होता है? सब कुछ गड़बड़ हो जाती है ना दीदी, हलचल में कुछ भी फिर समझ नहीं आता। सब गायब हो जाता है ना। तो सर, तो हम कहाँ पे थे? हाँ। और फिर जब बाबा ने इसको क्या बोला कि जब हम ये सब करते हैं तो क्या बन जाते हैं हम? विघ्न प्रूफ भी बन जाते हैं। विघ्न कब आते हैं?
जब हम कहीं पर खाली हैं, व्हाट इज ऑब्स्टिकल? हम अगर देखें, बाबा जो बोलते हैं विघन, विघन कहाँ आता है? व्हाट इज विघन? जो मेरी संपन्नता के रास्ते में आता है, और संपन्नता के रास्ते में क्या आता है? विकार, विकर्म, जो ये व्यर्थ बोल, ये सब आता है ना। फिर बाबा ने वो दोबारा हमको बताया कि एक द्वारा एक जैसे खजाने मिले, पर फिर भी हम कैसे हो जाते हैं? नंबरवार। नंबरवार अर्थात कोई कम यूज करता है, धारण करता है, कोई कोई अधिक ज्यादा। करता है। तो डिपेंडेंट किस पर है? और कोई है जो यूज भी करता है, बांटता भी है और बढ़ाता भी है उसको। हम्म। 3 तरह के। वो बताओ कैसे कैसे हैं? पहला क्या है कि यू किया, और हाँ जी बताओ नीलम भाई। सुना, खाया, पिया, खत्म किया, और दूसरा? फिर जमा किया, फिर जमा किया, और तीसरा उस खजाने को अपना बढ़ाया। बढ़ाया, तो बढ़ाते जाओ। और तो ये हम कैसे करते हैं? लेट अस सी। खाया पिया खत्म किया, ये कैसे होगा? आपने योग किया, बड़ा मजा आया, रोज योग कर रहे हैं, रोज मुरली सुन रहे हैं, उसके बाद दिन में व्यर्थ में भी जा रहे हैं, विकर्म के कोई अटेंशन नहीं दे रहे अपने ऊपर, सबको ब्लेम कर रहे हैं, वही वाले वही वही कर्म कर रहे हैं, तो क्या हुआ? खाया पिया एंजॉय किया, खत्म, फिनिश। खाया पिया मौज भी किया, फिर जमा भी किया। जमा भी किया मतलब मैंने अपने ऊपर अटेंशन रखा, वो लीकेज नहीं होने दी। और तीसरा, खाया पिया लेकिन मिले हुए खजाने को बढ़ाया। बढ़ाने का क्या अर्थ होगा? सेवा में यूज करना, दूसरों को देना। दूसरों को देना। और दूसरों को कैसे देना? शेयर करना, चाहे मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी मनसा तरह वाचा से। कर्मणा, बिल्कुल। मेरी स्थिति मेरी स्थिति से जब सेवा होती है तो मैं उसको बढ़ा रही हूँ, उसमें कोई कंजूसी नहीं करना। और फिर जैसे हम कोई सेवा, अगर मुझे कोई सेवा मिली है, मैं हर चीज में सोचूं मैं अकेले ही सारा कुछ कर लूंगी, पूरी टीम को साथ लेकर चलें। ये सब अपना कना दाना डालें, चाहे टाइम का, चाहे धन का, चाहे किसी भी चीज का, चाहे अपने कॉन्टैक्ट्स का, जैसा भी, जो भी किसमें विशेषता है, या जिस भी चीज को वो कोई, सब में अलग अलग गुण है, अलग अलग कैपेसिटी है, तो सबको साथ लेकर चलना, दूसरे को भी सेवा देना और दूसरे को भी बढ़ाना। कल की मुरली में था ये, कल के श्लोक उसमें वरदान में था, मैं ही सब कुछ करूं, नहीं, टीम। तो जितना खजाने को यूज करते हैं उसमें क्या बाबा ने बोला? अनुभवी बनते हैं। और अनुभव के लिए बाबा एक वर्ड यूज करता है, क्या है वो? अथॉरिटी बन जाते हैं उसमें। अथॉरिटी। बाबा हमेशा कहता है अनुभव की अथॉरिटी बनो। हमारा सारा ज्ञान क्या है? अनुभव की अथॉरिटी। जो मेरा एक्सपीरियंस है, दैट नो वन कैन टेक अवे फ्रॉम मी, एंड दैट एक्सपीरियंस ओनली जो है वो मुझे आगे बढ़ाना है। सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होगा, आपका कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ, और वही एक्सपीरियंस मुझे बना रहा है और बढ़ा रहा है ना। तो अगर हमने बाबा ने कहा समाना और समय पर कार्य में लगा, ये समाना, है लेना। हाँ, तो सुनने वाले क्या होते हैं और जो समाने वाले वो क्या है? डिफरेंस क्या बताया बाबा ने? सुनना सुनने वाले तो एक बार सुना और चले गए, भूल गए, उसके बाद सुनने खत्म। के खत्म हुआ। लेकिन जो समाने के लिए समय पर यूज करते हैं, जिस परिस्थिति में जिस शक्ति की जरूरत है, और किसी यूज बात पे करने वाला, वशीभूत नहीं होते। हाँ, वो यूज करने वाला जो है वो है समाने वाला। तो बाबा ने बोला सुनने वाले और समाने वाले में महान अंतर, समय पर कार्य पर लगा सकना, है ना। तो सुनने वाले करते क्या है? याद करते हैं,
रिपीट करते हैं। रिपीट करते हैं। दैट्स मोर लाइक मंत्र, कोई मंत्र को पढ़ना। तोते की तरह रिपीट करना। जो दीदी रिपीट ने क्या करते हैं और फिर वशीभूत भी हो जाते हैं। इसमें एग्जाम्पल कौन सा दिया दीदी ने? गंगाराम नल पर मत बैठो, तोता है वहां बैठा हुआ है नल पर और बोल रहा है गंगाराम नल पर। गंगा भीग जाओगे, नल पर मत बैठो। तो हम भी क्या करते हैं, हम क्या कहते हैं, अपने आप को बोलते हैं ये क्रोध में है, मुझे इसको दुआएं देनी है, और बोलते जा रहे हैं गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अंदर से क्या लग रहा है, इसको 4 सुना दूं तो बेटर रहेगा। लग ऐसे रहा है, उससे बदला लेने का दिल कर रहा है ना? तो हम क्या कहेंगे, ये गंगाराम। तो समाने वाले की जो विशेषताएं बताई, हम उस पे ज्यादा मालूम करेंगे ना। समाने वाले क्या करते हैं, उसके लिए बाबा ने क्या क्या बताया? बाबा ने बोला त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित। दर्शी की समझ, त्रिकालदर्शी बनने की समझ, सत्य असत्य की समझ, समय प्रमाण कर्म करने की समझ। त्रिकालदर्शी में स्थित होना, इसका अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ त्रिकालदर्शी? हमें तो बाबा ने बोला जो तीनों कालों का जिसको ज्ञान है, तो उससे समाने की शक्ति कैसे आएगी? बाबा ने बोला वो जो स्थित होते हैं त्रिकालदर्शी स्थिति में, वो स्व स्थिति और पर स्थिति को ऐसे पार करते हैं जैसे कुछ था ही नहीं। तो कैसे पार कर लेते हैं? क्योंकि जो त्रिकालदर्शी है उसको क्या पता है, मैं कल This क्या is था। all drama, 5,000 years of drama, which will ड्रामा। be repeated again and again. तो उससे कैसे त्रिकालदर्शी से मैं समाने की शक्ति कैसे आ जाती है आरती बहन? क्योंकि दीदी देन स्थिति स्टेबल रहती है, हलचल में नहीं आती, क्योंकि ये सब हमारे कर्मों के हिसाब से हो रहा है. So we can see where we are coming from. Where we are coming from. और हमारी destination भी क्या है. So we are very clear Right. about it. So where we are coming from, मेरी डेस्टिनेशन वही है। Where am I coming from? सत्युग के पहले दिन से मैं आ रही हूँ। मैं कौन सी आत्मा हूं? मैं पूर्वज आत्मा हूं, परमात्मा के साथ, बीज रूप के साथ जड़ में बैठी हूं। मैं फाउंडेशन हूं, मैं आधार उधार मूर्त हूं। तो ये क्या है मेरे लिए? मेरे को बनना क्या है? मेरे को तो देवी देवता बनना, ये क्या है? ये होने दो, परिस्थिति करने दो जो कर रहे हैं। मैंने तो, मेरा लक्ष्य है, मेरे को तो वो दिखाई दे रहा है। जैसे एक स्पोर्ट्समैन है, वो ओलंपियाड्स में जाता है, ओलंपिक गेम में जाता है, तो उसको कितना एफर्ट करना पड़ता है। ये जो एक्चुअली उसको विन करने के लिए अपनी एफर्ट करते हैं, वो दिन रात उसके पीछे लगे रहते हैं। सोना खाना पीना उनका सब बदल जाता है, उन्हें और कुछ भी नजर नहीं आता। वो जो सानिया मिर्जा है, उसने अपनी लाइफ का बताया था, मैंने कभी बच्चों की तरह किसी भी चीज को एंजॉय ही नहीं किया। क्यों? उसको लक्ष्य दिखाई दे रहा था, और वो मुझे भी लक्ष्य दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ की छोटी मोटी चीजों से मेरा कोई मतलब ही नहीं। ये छोटी चीजों का आकर्षण और विकर्षण, क्या मेरे को ये अच्छा लगा, ये नहीं अच्छा लगा, ये बोलता है मैं जवाब दूं, मैं उससे परे हो जाती हूँ। बल्कि जितनी विकराल परिस्थिति को हम पार करते हैं, उतने ज्यादा हम शक्तिशाली बनते चले जाते हैं। ये है त्रिकालदर्शी, जिसको बाबा कहते हैं नॉलेजफुल, समझदार। समझदार को क्या बोलते हैं बाबा? इशारा काफी ना। तो हमारे बाबा क्या बता रहा है, तुम खजाने के मालिक हो या गुलाम हो? गुलाम मतलब इन सारी चीजों के गुलाम बन गए कि करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, वो वाली बातें। तो और बाबा ने सर्व शक्तियों के लिए क्या कहा? वो तुम्हारा क्या है? जन्म सिद्ध अधिकार। अगर मुझे कोई चीज जन्म सिद्ध अधिकार में मिली है, जैसे बाबा बोलते हैं लॉकर में बंद है, आप यूज कर नहीं रहे, तो क्या वो अधिकार महसूस होगा? नो। तो रख के भूल गए। रख के भूल गए। That is as good as not having it if you don't use it.
बिल्कुल जैसे बाबा ने बोला राजकुमार को नशा होता है कि मैं ये राजा का बच्चा हूं, तो ये सारा किंगडम मेरा है। तो मेरा कौन सा किंगडम है? सर्व गुणों का, सर्व शक्तियों का। मेरे को वो मेरे को अवेलेबल है, मैं कितना उसको यूज करूं। मैं फिर भी भिखारी की तरह घूमता रहूं ना? और बाबा ने क्या अंडरलाइन कराया? हम सुनने वाले नहीं, यूज करने की विधि से अब सिद्धि प्राप्त करके अनेक जन्मों की सदगति प्राप्त करने वाले। नॉट जस्ट सुनना, सुनना तो है, सुनकर समाना, दोनों। और फिर जो होते हैं, जैसे बाबा ने बोला दिव्य गुण के तुम मालिक हो, तो जो मालिक होता है वो क्या करता है? मालिक बोलते हैं प्लीज मुझे 1 रुपया दे दो। ऑर्डर्स। ऑर्डर करता है। तो मैं सारे गुणों और शक्तियों को ऑर्डर करूं और वो मेरे सामने हाजिर हो। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं संपन्न हूं, मेरे सामने परिस्थिति आई है, ठीक है, मेरे सामने परिस्थिति आ गई, उस टाइम पे मैं हलचल में आ गई, तो मेरे को कौन सी शक्ति को यूज करना है? मुझे सारी शक्तियां भी याद आ रही हैं, पर कि मुझे पता नहीं मैं अब यूज क्या करूं। वो सिचुएशन खत्म हो गई, उसके बाद अगर वो शक्ति आई तो उसका क्या फायदा? उसका क्या फायदा ना? तो माना जब मैं हलचल में हूं तो मैं शक्ति को यूज नहीं कर पाऊंगी। मैं आपको अपने कल का एक्सपीरियंस बताती हूँ। हम सब गए और हम जिस चीज को मैंने सोचा भी नहीं था वो मेरे साथ मेरी व्हीकल में जा रहे थे, ठीक है। अब सब जाना चाहते हैं, बाबा का घर है, तो उसमें मैं बोलूं ना जी मेरी तो कार में जगह नहीं है, पर जगह है, ये तो झूठ हो जाएगा ना। तो सब आत्माओं को साथ ले लिया। अब वापस छोड़ने के समय, रात का समय, दिन में तो तुम कहते हो चलो जी आप चले जाओ। मेरे को दीदियां मिली, बहुत सारी जुगाड़ मिले, कुछ भी काम नहीं किया। मैंने कहा बाबा अब आप जानो, रात को ड्राइवर छोड़ने जाएगा तो बेचारा 12 बजे घर जाएगा। मेरे मन में संकल्प चल रहा था, मैंने कहा बाबा तू जाने, मुझे नहीं पता। तो एंड में रिजल्ट क्या हुआ? जब हम वापस आ रहे थे, मैं सोच तो रही थी, अब मैं ये सोच रही थी रात को मैं किसी को कैसे बोल सकती हूँ अपने आप जाओ, 10 बज गए घर पहुंचते हुए। तो एक बहन ने बोला मैं ना अपने हस्बैंड को बोलती हूँ, वो मुझे ले लेंगी। मैंने कहा हाँ आप कर लो। फिर वो एक और बहन थी, वो कहती, "ये है ना, अंदर घर में आके अपने हस्बैंड से अलग सुनने को मिलता कि ये तुम्हारा ज्ञान तुमको ये सिखाता है, बाबा की भी बदनामी करते। मैंने बोला बाबा तू जाने। बाबा ने अपने आप खुद ही खुद और उधर सविता बहन साथ में थी, एक और बहन को छोड़ना था, गुड़गांव में डीप अंदर जाना था, तो उनको भी छोड़ते तो पक्का मैं तो घर पे 1 बजे पहुंचना था रात को। इन्होंने उसको छोड़ दिया। मतलब सहयोगी सामने पेश हो गए, हाँ करने वाले पेश हो गए, है ना। तो मतलब बाबा कैसे करता है, अगर हलचल में आ जाओ, जो बाबा ने कहा उसको नहीं करो तो वो रिजल्ट नहीं मिलता। बात छोटी है, अभी बात छोटी लगे क्योंकि कुछ हुआ नहीं, अगर कुछ हो जाए फिर वो बात बड़ी हो जाती है ना। और दूर से आ रहे हैं, रात का समय है, क्राइम रेट बीइंग हाई इन दिल्ली, ये सब हमको पता है। कोई इंसिडेंट हो जाए फिर वी कांट फॉरगिव आवरसेल्व्स आफ्टर, पर बाबा होने नहीं यदि देते। आप भरपूर आत्मा हो ना तभी तो हलचल में नहीं आए। खाली जो भरपूर नहीं खाली है, आत्मा होती है बहुत कुछ करने वही वाला है, हलचल में आती है। अंदर पता है बहुत कुछ करने वाला है जो दिखता नहीं है ना। सो ये है, तो मतलब उस समय उसको यूज कर पाना। और हेल्प क्या करता है, जो हमारा ये ग्रुप है, हम सब जो है डिस्कशन करते हैं, और मैं यहाँ बैठ के निमित्त होके सारा कुछ बता रही हूँ, और अंदर क्या चलता है, ये सब जो बोल रही हूँ ये मैं थोड़ी हूँ, इतने से ही मेरे में ये कमी है, मेरे में ये कमी है। अपनी कमियां ज्यादा दिखती, उनके ऊपर अटेंशन जाता है, ये तो सच्ची बात है।
और वो मुरली रिविजन से। वो बाबा का है ना गीत, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है, सच में, सच में। और कल रात को तो सच में ऐसे सिचुएशन मुझे लग रही थी कि ओके ना, हाउ विल आई डू दिस। और जिस बहन को आपके साथ भेजा ना सविता, उनको तो मैंने पहले प्रॉमिस किया हुआ था। मेरे साथ तो उस वक्त तो कोई और था ही नहीं। मैंने सोचा था इनको ना कोई बात नहीं, इनको तो मैं छोड़ ही दूंगी, नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं। दीदी बाबा ने बीज के लिए क्या ना, बीज क्या है, दुआएं लेना और दुआएं देना, ये बीज है। लेने की और देने की विधि क्या है? इसकी विधि है 2 शब्द याद रखना, एक है शिक्षा, दूसरी है क्षमा। और आगे पढ़ो, आगे की लाइन पढ़ो, उसमें आंसर है। दूसरी है क्षमा। श्रीमत आगे प्रमाण कदम हाँ, श्रीमत पे जो चलते हैं, कदम उठाओ तो बाप दादा की दुआओं का अनुभव होता है। अच्छा, वैसे उस पैराग्राफ में लिखा है, पर क्षमा में शिक्षा क्षमा में, हाँ, शिक्षा में क्षमा नहीं है। शिक्षा में क्षमा नहीं है। हम शिक्षा देने के लिए रेडी हैं, हम बोलने को क्षमा सब में रेडी हैं, पर अगर हम क्षमा करते हैं वही शिक्षा बन जाती है। और जब हम क्षमा कर देते हैं, सबसे पहले सुख मुझे मिलता है, सबसे पहली शिक्षा मुझे मिलती है कि ओ, दिस इज सो मच इजियर देन डूइंग ऑल दैट रबिश दैट आई वाज डूइंग। सुनाना, करना, बताना, वर्णन करना, वो सबसे कितना अच्छा है। माफ किया, सारा सीन ही बदल जाता है, ऑटोमेटिकली बदल जाता है। फिर बाबा बोलते हैं ना, आप हो ज्ञानी तो आत्मा या ज्ञान सुनने वाली तू आत्मा। तो हम कौन है? ज्ञानी तू आत्मा, नॉट जस्ट ज्ञान सुनने वाली आत्मा। फिर बाबा ने बोला समझा। जब बाबा बोलते हैं समझा, मीन्स इस बात को अच्छी तरह से हमें अंदर धारण करना है, इसका मनन चिंतन करते हैं। चलो, फिर सहन शक्ति की बाबा ने बात करी। तो एक्चुअली हम अगर देखें, सहन करने की शक्ति जो है ना, सारी शक्तियों का बेस। आज की डेट में हम किसी से भी पूछे ना, सब कहते हैं मैंने बहुत सहन किया। ऐसी कोई आत्मा है ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं जो ये ना कहे कि मैंने बहुत सहन किया। अब किसी को सहन करने का अर्थ पता हो या ना पता हो, हमें तो पता है सहन करना अर्थात क्षमा Forget and forgive, never to talk about it. हाँ जी, मंजू बहन पे कुछ कह रहे हो? नहीं दीदी, मैं यही कह रही हूँ कि जब आप सहन करते हो तो इस भावना से नहीं करना कि बाद में विस्फोट करना है। बाद में? अच्छा, मतलब वो कि घड़ा भर गया, आप बोलने लगो, तो क्षमा करते से बहन ने बोला क्षमा करते जाओ। सहन करने का मतलब है फॉरगेट इट। फॉरगेट इट मतलब फॉरगेट द इम्पैक्ट ऑफ इट। बात तो याद रहती है, ये थोड़ी हम भूल जाते हैं, अमनीशिया थोड़ी हो जाता है। पता है वो इवेंट हुआ था, पर मैं इवेंट को इसलिए याद नहीं कर रही, बात को इसलिए याद नहीं कर रही कि उसका मेरे ऊपर कोई असर नहीं है, प्रभाव नहीं है। जब प्रभाव होता है हम तभी वर्णन करते हैं। दीदी सहन करना मतलब तो टॉलरेट करना। टॉलरेट का मतलब क्या है? हाँ, अब मेरे साथ किसी ने बुरा व्यवहार किया, या मेरे साथ कोई रेगुलर बुरा व्यवहार कर रहा है, और मेरे ऊपर उसका मतलब, जैसे बाबा कहते हैं ना वाटर प्रूफ, तो आप क्या हो? इफेक्ट प्रूफ। वो बोल रहे हैं, कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, आपके ऊपर असर नहीं हो रहा। ये है सहन करना। मेरे ऊपर असर हो रहा है तो मैं 100% उसको वर्णन करूंगी, या मैं बार बार उसको अपने चित्त पर लाके उसको रिवाइज करूंगी। दीदी सहन करने का मतलब एक्सेप्टेंस भी तो होता है। Not that we accept what is not right, but acceptance as in empathize कि it's okay, you know, and not hold a grudge. And why is it okay? Because it's part of the drama.
I mean, it's part of the drama. yeah, And for जो me, drama is the guiding force in all that I do now. ड्रामा इज द गाइडिंग फोर्स, एंड जो सामने वाला है जो बुरा व्यवहार कर रहा है वो क्या है? कमजोर आत्मा, परवश। कमजोर हाँ, राइट। परेशान। कमजोर क्यों? वो परवश है। किसके परवश है? नेगेटिव संस्कारों के परवश है, और उसको ज्ञान नहीं है। नहीं है। बाबा कहते हैं तुम तो ज्ञानी आत्मा हो, तो तुम्हारा क्या रोल है? तुम्हारा रोल ऑल्सो है, वो भी एक्टर है जिसका अपना रोल है। उसका रोल है मुझे शिक्षा देना। बाबा ने क्या बोला? जो क्रोध करता है वो भी उसको वो दुआ है। वो भी कितनी पावरफुल लाइंस हैं वो ये, भी जो आई मीन परवश है दीदी। पढ़ो क्रोध पढ़ो करने वाला ये याद दिलाता है। कोई पढ़ो कोई पढ़ो। क्रोध करे तो समझो वे याद दिलाता है, मैं तो परवश हूं लेकिन आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो। आप शीतल जल डालने वाले हो, तो क्रोधी की दुआएं मिली ना। दिस इज सो पावरफुल। यस, ना तो माना बदला ना लो, बदल के दिखाओ। बदला ना लो, बदल कर दिखाओ। और हमारे में ये जो भावना होती है बदले की ना, ये बड़ी सूक्ष्म होती है। ऊपर से हम कहते हैं नो नो आई डोंट, पर अंदर से क्या चलता है? उसके साथ कुछ उल्टा सीधा हो रहा, देखा ऐसा है ना, इसके साथ इसलिए हो रहा है। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दिनेश भाई। इस पे जो एंगर और फॉरगिवनेस की बात चल रही है, आई वांट टू नो, ये जो फॉरगिवनेस है, इज दिस इज ए एब्सोल्यूट स्टेटमेंट और ए रिलेटिव स्टेटमेंट? Can you explain yourself a little more? Absolute means irrespective of situation, you always forgive. Relative means according to situation you decide whether that person deserves forgiveness or not. So our aim is the absolute state. But in practical life, this is not that easy. Of course it is not. That is why we are making an effort and read the Murli every day. And just to give you an example, Hanji. you see, in our society, there is so much of domestic violence. Suppose there is a girl and the husband hits her, sorry. Hanji. Then for the girl, what is the option? Keep quiet or No. return back with the 4 slaps to the husband, or forgive? Okay, let me, it's good that you gave an example. आपको उस लड़की को ये देखना चाहिए, बिकॉज उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी सवाल है यहाँ पे। ऑफ कोर्स। सो उस लड़की को ये देखना है मेरे क्या करने से परिस्थिति मेरे लिए भी बदलेगी, उसको अपने लिए भी तो बदलनी है ना। तो जब वो उसका जो हस्बैंड है, जो डोमेस्टिक वायलेंस में अग्रेसर है, जब वो नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि ये जो रीजन होता है इसका, नॉर्मली देयर इज अ रीजन ऑफ ड्रिंकिंग, व्हाट आई हैव नोटिस्ड बिकॉज आई वाज क्लोजली लिंक्ड विद मेनी फैमिलीज इन द एनजीओ। वो मेनी फैक्टर्स है ना। जब वो इंसान होश में है, अगर वो उसको समझाकर बुझाकर ट्रीटमेंट कराकर ठीक कर सकती है तो ठीक है। Otherwise, the action she has to take, either she has to leave him and show him the way. And I have a example of a girl who was my student in the school, and her husband was like this. He was an alcoholic, and she would like what she was doing is she was earning. He was not even earning, so she would give him money to have a drink. And then he'll have a drink and hit her. So I told her, you are the reason for all this. You stop giving him the money. So if I don't give him the money, then I'll have more hitting. So I said, but you still don't give him the money. Don't become the reason. Usne dena band kiya. She then took him to a counselor, and counselor se baat kari. Police got involved. Many things happened. Ultimately, that boy said, I cannot live with you. He went away. She said कि मैम देखो मेरा तो हस्बैंड ही मुझे छोड़ गया। ऐसे तेरी पिटाई तो नहीं हो रही, अपने बच्चे को ठीक तरह से पाल लो, आराम से बैठो। वो लड़का गया, he got so badly affected कि मेरे को अब पैसे नहीं मिल रहे ड्रिंक के लिए, पैसे कहाँ से आएंगे? उसने अपना अल्कोहलिज्म का इलाज कराया एंड टुडे दे आर अ वेरी हैप्पी फैमिली। माना पर उसने करना क्या है, ये करते हुए मेरे को उसके लिए दुर्भावना नहीं रखनी।
दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट थिंग। मैं कर रही हूं, मैं उसको काउंसलर के पास ले जा रही हूँ, उसकी एक्चुअल बातें भी बता रही हूँ जो कि नेगेटिव हैं, क्योंकि वो बताए बगैर इलाज नहीं होगा, डॉक्टर को तो बतानी पड़ती है ना बीमारी। Yes. अब तो वो उसने सारा कुछ किया, पर मैंने उसको बस एक ही बात बोली, डोंट हेट हिम, वो एक्चुअली परवश है। एंड दैट बॉय केम एंड मेट मी, ही सेज मैं आई एम हेल्पलेस, आई कैन नॉट हेल्प माई सेल्फ, मेरे को वो ड्रिंक लेनी ही लेनी होती है। Yeah, that is a specific scenario, but what the broader point is one should not tolerate injustice, and one Of should not course take not. everything She lying did down. not tolerate. You have to respond also, no? अच्छा, If you take and it's everything not. lying down, then it is considered as आपने बड़ा अच्छा शब्द यूज किया, रिस्पॉन्ड नॉट रिएक्ट। एक और बच्चा, मैं आपको एक और, क्योंकि आज टॉपिक ही ये है, एक और बच्चा जो मेरी स्टूडेंट ही रही है, शी वॉज ऑल्सो अ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, जहां पे भाई और मदर उसको मार रहे हैं, बिकॉज दे वर ऑल डिपेंडेंट ऑन हर टू डू एवरीथिंग। वो कुछ भी और करे, घर बाहर जाके वर्क करे, कुछ करे, पढ़ लिख लिया था, और तो उसकी पिटाई, वो मुरली लेके बैठी, शी वाज जस्ट रीडिंग द मुरली, उसको बोला तुम ये काम नहीं कर रहे, बाल से खींचा, दे वर गोइंग टू बैंग हर हेड अगेंस्ट द वॉल, उसने अपना हाथ ऐसे किया, देन शी हैड टू राइट अ रिपोर्ट इन द पुलिस स्टेशन, ऐसी सिचुएशन शी में हैड क्षमा टू डू कैसे हेल्प दैट। करेगी? पर आपका उस वक्त संकल्प क्या होना चाहिए? फिर आप उसने कैसे माफ सारी कर चीजें सकते हो ट्राई आप कर दूसरे ली, को इस सिचुएशन में? हैं जी? ऐसी सिचुएशन में आप दूसरे को कैसे फॉरगिव कर सकते हो? But should I tell you something? That girl says, I am today because अच्छे of से what कर, it अच्छे से ड्रेसिंग पहले क्लीन नहीं करे। हाँ जी नीलम बहन, सॉरी, अच्छा आई थॉट आप हमसे बोल रहे हो। somebody, हाँ, नो नो नो, दैट्स, पर इस forgive क्यों? I met that girl yesterday only. What she told me was कि वो जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, उसी के कारण मैं जो बनी, उसी से बनी हूँ। कितनी बड़ी Yes, sometimes it is हिम्मत good है for कि, you. हाँ जी, Sometimes it is good for you also, because you know that this thing will not work, so I have to do on my own to make herself or himself correct. strong. But that is always the case. अगर Yes. शांति से So देखो, that's what I was given you saying two that examples, yeah, जिसमें you are एक right. Yeah, जी? you are right. But what I wanted to convey that it is not जी। always what I was saying, the absolute statement. Absolutely, if you take it, then it is not right. Conditional, yes, you can. मैं आपकी बात से ये बिल्कुल सहमत हूँ कि आपको एक्शन लेना है, पर एक्शन लेते हुए अपनी आपकी स्थिति क्या रखनी है? कोर्ट केस चल रहा है, किसी ने आपके घर में आकर प्रवेश कर लिया, उसको अब Yes. आप तो निकालोगे, आप कोर्ट में जाओगे, उस टाइम पे उसके लिए दुर्भावना नहीं रखनी, पर कोर्ट केस करना। That बड़ा मुश्किल is है। what Baba is teaching us. मेंटली, And people are, हाँ जी, मेंटली स्टेबल रह के फाइंड द सॉल्यूशन। हाँ, अगर हम ऐसा सोचते हैं इसके साथ ऐसा होगा तो इससे पता चलेगा, उससे रिजल्ट नहीं मिलता। पॉइंट ये है ना, तो द पॉइंट दैट बाबा इज ट्राइंग टू मेक इज कि वो गुस्सा कर रहा है, तुम गुस्से में मत आओ, तुम शांत रहो, शांत होके रिस्पॉन्ड करो। अब आपका बच्चा आके घर पे कहता है मम्मी मुझे तो पढ़ना नहीं है, मुझे तो सिर्फ खेलना है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आप भेजोगे, वो छोटी बात लगती है, हम सब घरों में करते हैं, बच्चा रोता है हम उसको फिर भी स्कूल भेजते हैं, वो होमवर्क नहीं करता हम उसको समझाते हैं, उसको वो हमारा बच्चा है, छोटा है, हमारे पे डिपेंडेंट है, हम उसको समझा सकते हैं, बड़ों को हम समझा नहीं सकते, तो हम अपने संकल्पों से समझाएंगे कि ये परवश है, पर मैं एक्शन तो लूंगा, ऑफ कोर्स यू विल टेक एक्शन। Can I please add something with your permission? Sure. From experience, this is from experience. Forgiveness, सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है, how do we know we have forgiven somebody? What is forgiveness in the first place? तो मैं जो अपने एक्सपीरियंस से समझती हूँ कि मेरे लिए ये है कि जब मुझे वो बात दोबारा याद आते हुए भी परेशान नहीं करती है, I don't feel revengeful, I don't feel depressed about it, it doesn't impact me, it's just a memory.
unaffected, that means I have moved on. हाँ, लेकिन because हमारा और फिर भी उनके साथ कर्मों का हिसाब किताब होता है, we deal with them again and again in life. There may be times when something else happens to her, something else happens, then again we start the process of forgiveness. But forgiveness is something that happens. It's not an impossible thing. And this is what I have realized. And it completely frees you. It's the most liberating thing in the world. It's the most liberating, absolutely. पर यहाँ एक बात है, कोई पास्ट में हो गई चीज उसको फॉरगिव करना, एक है प्रेजेंट में मेरे साथ अभी हो रही है. जब अभी हो रही है, जैसे आपने जो शब्द यूज किया था पहले, एक्सेप्टेंस, कि आई एक्सेप्ट, अब ये हो रहा है ना, अब मुझे डील तो करना ही करना है. आई कैन नॉट रन अवे फ्रॉम इट एंड विश इट अवे. विश अवे करने से तो वो भागेगी नहीं, वो तो और आएगी, है ना. तो ये एक्सेप्टेंस, एंड देन आई हैव टू रिमेम्बर हु आई एम. I am that master सर्वशक्तिवान, I am that master almighty. मेरे को परमात्मा मिला है, तो परमात्मा के लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है. अब मैं ये कर सकती, ठीक है. We'll take it forward tomorrow if needed and we'll all mull over it. अभी 5 मिनट हम योग करते हैं. I know वरदान स्लोगन को छोड़ा है, बट सारी बातें इतनी पावरफुल हैं, इन्हीं को संभालें, ठीक है. Just I'll give you a few thoughts. हम उन्हीं को लेकर थोड़ा सा सोचेंगे, क्योंकि आज क्या है, दुआएं दो दुआएं लो. दुआएं देनी है इररिस्पेक्टिव, ठीक है. सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे. अपने को महाज्योति की किरणों के नीचे, मैं ज्योति बिंदु सितारा हूं, और अपने आप को देखें इस वर्ल्ड के स्टेज पर. मैं एक हीरो एक्टर हूं. मुझे हीरो का रोल मिला, अर्थात हर आत्मा को अपनापन देने रोल है. को इस विश्व स्टेज पर विश्व की सभी आत्माओं के सामने देखेंगे. ये सब आत्माएं मेरे अपने, मेरा रोल है इनको देना, सुख देना, दुआएं देना. मैं केवल सबकी विशेषताएं ही देखती हूँ, गुणग्राही दृष्टि रखती हूँ. महाज्योति की किरणों के नीचे ये सब संभव है. इस स्थिति में हम तो, और इस गीत के द्वारा अपनी स्थिति को भी बनाएंगे. एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए. सभी के वास्ते रहम खुदा का हो मिलने के रास्ते. उजाला मयस्सर सभी के वास्ते रहम खुदा का हो मिलने के रास्ते. हम खुदाए नूर का दरिया बहाए, हम खुदाए नूर का दरिया बहाए, प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाए. प्यार का सिलसिला हम चलाए. एक दिया
आओ दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। ओम शांति। ओम शांति ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति, ओम शांति, ओम